मेरे लिटरली प्राण बाहर आ, समझ ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। आई वॉज ऑलमोस्ट डेड। हाय गाइस, आई एम भव्या एंड फाइनली वेलकम टू माय फर्स्ट व्लॉग। लोगों ने मुझे ये मीम इतना ज़्यादा भेज दिया था कि मुझे फाइनली अपना पहला व्लॉग शूट करना पड़ा। एंड इट्स अ स्टोरी टाइम, और वो भी हॉरर स्टोरी टाइम। सो फ्यू इयर्स बैक मैं अपनी फैमिली के साथ शिमला के पास बरडोग में स्टेकेशन के लिए गई थी एंड वी वर मल्टीपल फैमिलीज एंड हम फाइनली अपने होटल में चेक इन कर रहे थे एंड देयर वाज दिस गर्ल हु पास्ड मी अ स्माइल एंड आउट ऑफ कर्टसी ऑब्वियसली आई स्माइल्ड हर बैक एंड देन आई वाज इन लॉबी, मुझे वहाँ पे भी मिली। देन आई वाज रोमिंग अराउंड, तो मुझे वो दोबारा दिखी एंड एवरी टाइम वी सो ईच अदर, हमने एक दूसरे को स्माइल पास की। हम सब अपने अपने रूम में चले गए एंड रेडी होकर रात की पार्टी के लिए आए एंड वी हैड सो मच फन। हमने बहुत सारा डांस किया एंड मी, माई कजन्स एंड माई फ्रेंड्स, वी वर हेडिंग फॉर डिनर। एंड नाउ वो लड़की जो मुझे सुबह से स्माइल पास कर रही थी, वो और उसकी फैमिली वहाँ पे खड़े हुए थे जहाँ से हम क्रॉस कर रहे थे। वन विमेन आउट ऑफ द फैमिली सेड, बच्चों तुम लोग तो अपनी पार्टी में बहुत मज़े कर रहे थे, हम तुम्हें देख रहे थे, तो वी वर लाइक कि आप भी आ जाते, यू शुड हैव जॉइंड अस, ब्ला ब्ला ब्ला। एंड देन दे वर लाइक कि चलो अब माहौल बना लेते हैं एंड वी स्टार्टेड डांसिंग विद देम, वी हैड सम चिट चैट एंड तो वो लड़की जो मुझे सुबह से स्माइल पास कर रही है, ये स्टार्टेड आस्किंग अस कि क्या वो और उसकी सिस्टर हमें डिनर के लिए ज्वाइन कर सकते हैं एंड वी वर लाइक ऑफ कोर्स यस। अब सभी लोग वहाँ पे डिनर कर रहे हैं। नाउ एवरीबडी इज इन अ लॉबी जहाँ पे हम सब दमशराज खेल रहे हैं। दे आस्क्ड कि हम आपको ज्वाइन कर सकते हैं अगेन। हम बहुत बोर हो चुके थे दमशराज खेल के, तो फाइनली आई वाज लाइक गाइज और जब बोझ करते हैं, चलो स्पिरिट्स को बुलाते हैं। एक पीछे से आवाज़ आती है, वेट, डोंट डू दैट, स्पिरिट्स को इस तरह से डिस्टर्ब मत करो। एंड देन शी वाज लाइक, यार मैं जब छोटी थी ना, व्हेन आई वाज इन 9th, तो ना तब मुझे स्पिरिट्स की आवाज़ें आती थी। अब मुझे बहुत चुल है, मुझे सब कुछ जानना है, कब कैसे क्या क्यों किस तरह से सब। शी वाज लाइक 9th में होता था पहले एंड देन आई वेंट टू सो मैनी टेम्पल्स, बाबा एंड एवरीथिंग, आई डिड सो मच, बट फिर मैं कुछ टाइम के लिए ठीक होगी। बट देन अगेन जब मैं कॉलेज में हुई तो मेरे साथ दोबारा से ये सब होने लग गया एंड आई वॉज टेरिफाइड। तो लेकिन अब मैंने ये धागा पहन लिया, अब तो मुझे कुछ भी नहीं होता, आई एम ऑल गुड। देन आई वॉज लाइक बट स्पिरिट्स आपको कहती क्या थी बुलाकर? वो मेरी हेल्प मांगती थी, वो मुझसे बातें करती थी। दे यूज टू टेल मी कि वो स्पिरिट्स उस घर में कहाँ पर है और वो कैसे मर गई थी और उनको जिंदा कैसे किया जा सकता है। लगा, डर तो मुझे लगा, बट ये जो मेरी जानने की वो जिज्ञासा थी वो रुक ही नहीं रही थी। स्पिरिट्स उसको क्या कब क्या कहती थी, मैंने उसको डिटेल में जान लिया। एंड नाउ इट वॉज ऑलमोस्ट 2 in the night और सब खड़े हो गए कि चलो अब अपने अपने रूम में चलते हैं। एंड हम वो लॉबी क्रॉस कर रहे हैं, सब अपने रूम में चले गए एंड देयर वॉज वन ऑफ माई फ्रेंड एंड शी सेड, ओए तुझे पता है उसने ना तेरा बाल निकाल लिया, अब देख तेरे साथ क्या होता है, अब तुझे भी स्पिरिट्स की आवाज़ें आएंगी और बेटे तू तो गई। तो आई फाइनली केम इन टू माई रूम और मैं आके सो गई। मतलब पानी की आवाज़ तो मैंने बहुत बार सुनी है कि ऐसे वॉशरूम से आ रही है, बट उस दिन अलग ही तरह की आवाज़ आ रही है, टप 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 टप। मतलब जैसे मुझे कोई भूत बुला रहा हो, मुझे कोई स्पिरिट बुला रही हो। और मैं लिटरली इतनी डर गई कि मुझे मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। आई ट्राइड कि मुझे अब नींद आ जाए, नींद आ जाए, बट दिस वॉजंट इट। मुझे बस नींद आने ही वाली थी कि ये पहाड़ों की बारिश शुरू हो गई। इफ़ यू हैव एवर बीन टू माउंटेन्स, पहाड़ों की बारिश साउंड्स द स्कैरियस्ट। वो हवा की आवाज़, वो बारिश की ज़ोर से आवाज़, और वो जो हवा हमारे रूम के गेट पे पड़ रही थी उसकी इतनी वियर्ड आवाज़, मेरे लिटरली प्राण बाहर आ गए। मेरा दिल धक धक कर रहा है, आई वॉज शिवरिंग। मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है, और मैं इतना डर चुकी हूँ, मुझे लग रहा है कि आसपास की हर आवाज़ मुझे बुला रही है। अभी भी मैं बता रही हूँ तो मेरा फेस इतना गर्म हो गया, आई वॉज ऑलमोस्ट डेड। और बहुत मुश्किल से फाइनली मुझे नींद आ गई और एकदम से फ़ोन बजा
एंड आई वॉज लाइक स्पिरिट, ओ हाय भव्या, प्लीज़ हेल्प मी। हमारी एक फैमिली मेम्बर की कॉल थी कि उनके बेटे को फीवर है, तो क्या मेडिसिन है आपके पास। अब ये टाइम था कि मैंने अपनी मम्मी से बोला कि मम्मी मुझे बहुत डर लग रहा है। तो मम्मी वाज लाइक अब तो 4:30 हो चुके हैं बेटा, ये तो अमृत वेला होता है, भगवान का टाइम होता है, कुछ भूत वूत नहीं होता, अब तू आराम से सो जा। एंड ये सोच के मैं फाइनली सो गई। एंड सुबह मेरी मम्मी, मतलब भाई ये मम्मी लोग 1 मिनट में पूरी संसार को बात बता देते हैं। मैं सुबह उठी हूँ और हमारे 15 फैमिलीज के अराउंड वी वर देयर। सबको पता है कि भव्या रात को डर चुकी थी। क्यों? क्योंकि उसको फालतू की स्टोरी में इंटरेस्ट था और वो पूरी रात सो नहीं पाई। और मैं जैसे ही उठी, आई सॉ माई कजन सिटिंग अराउंड मी एंड माई फ्रेंड्स लुकिंग एट मी लाइक दिस कि अब तेरी वजह से कल की पार्टी में हम सबको कोई बैठने नहीं देगा। नाउ फाइनली एवरीवन वाज अबाउट टू लीव एंड सामने से वो लड़की आ रही है। एवरीबडी लाइक मेरे फ्रेंड्स, कजन, सब उससे मिलने जा रहे हैं और सब मुझे देख रहे हैं कि भव्या। और मैं अपना मुंह पीछे करके ऐसे खड़ी हूँ कि ये लड़की, इसको तो मैंने कभी देखा ही नहीं, इसको तो मैं जानती ही नहीं। और एंड दैट वाज अबाउट इट। वो मेरी रात इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई, इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि द गर्ल हु यूज्ड टू वॉच एनाबेल, कॉन्जरिंग एंड व्हाट नॉट, वो भी इन मिडल ऑफ द नाइट इज़ नाउ स्कैर्ड ऑफ वॉचिंग स्त्री, भूल भुलैया जैसी मूवीज़। आज भी अगर मैं कभी अकेली होती हूँ तो आई फील लाइक कि स्पिरिट्स मुझे बुला तो नहीं लेंगी। इज़ देयर समथिंग? Okay guys, that was about it. Don't forget to subscribe to my channel and I hope you like it. Thank you for watching. Bye.